हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने उनकी बात कर ली थी और उससे ये भी अपने को पता चला था कि अगर उसको सॉल्व करते हैं तो जो अपना जो गाउसियन जो लॉ है वो एक तरीके से दोनों क्या है रिलेट हो पा रही है। ठीक है। तो जो गाउसियन पृष्ठ था वो क्या था, अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ है, कोई इमेजिनरी क्या है सरफेस है, ठीक है, उसमें पास होने वाला टोटल फ्लक्स, उसमें पास होने वाला टोटल फ्लक्स एंड और उसमें जो पृष्ठ है उस सरफेस में टोटल क्या है चार्ज होंगे। कोई भी अगर अपन पृष्ठ लेते हैं कहीं पे भी यूज करते हैं तो कोई ना कोई चार्ज होगा। ठीक है। तो उस पृष्ठ पे क्या है टोटल चार्ज। फिर उसके बाद में एक एप्सिलॉन नोड आता है जिसे अपन वैक्यूम के लिए क्या बोलते हैं परमिटिविटी। और उसके बाद में जो क्या है वैक्यूम क्या है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का जो अनुपात है वो टोटल फ्लक्स के क्या होता है इक्वल होता है। इसी को ही गाउस ने क्या दे दिया अपना नियम दे दिया। ठीक है ना। और ये आपने कल की क्लास में देखा भी था कि अपन ने कहाँ से बात की थी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इतनी बात हो गई थी। अगला जो टॉपिक है अपना क्या है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपका क्लास में स्वागत हो ही गया है और अपन करते हैं आज के टॉपिक की बात। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फ्लक्स तो पढ़ ही लिया अपन ने, जिसे यहाँ पे अपन पी से डिनोट करेंगे। कहाँ करेंगे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे डिनोट करेंगे पी से। ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो आपने स्टार्ट में जब अपन ने चार्ज की बात पढ़ ली थी, मास के बारे में पढ़ लिया था, फिर उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था अपन ने। ठीक है। फिर वहाँ पे यही बात अपन ने इसके लिए की थी कि दो चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव या सेम चार्ज के। तो यहाँ पे भी अपन ने दो चार्ज ले लिए। ठीक है। माइनस क्यू और प्लस क्यू। इनकी बीच की दूरी कितनी है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 2a। ठीक है। अगर अपन यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मानते हैं तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये यहाँ से यहाँ तक सर a और a हो गई। ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई सर। कूलम्ब्स लॉ में क्या था, वहाँ पे आर स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है 2a। यहाँ तक बात दोनों में सेम है। वहाँ पे भी दो चार्ज लिए थे, यहाँ पे भी अपन ने दो चार्ज की क्या की थी बात की थी। पर वहाँ कूलम्ब्स लॉ और जो अपना क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर ये अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, नहीं तो फिर अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें और जो कूलम्ब्स लॉ में जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जो इनकी जो बिटवीन डिस्टेंस होती है ऑफ टू पार्टिकल या टू चार्ज, यहाँ पे चार्ज है ना, तो वहाँ पे तो क्या है आर स्क्वायर है पहली बात, और यहाँ पे क्या है 2a। और वहाँ पे अपन बोलते हैं बिटवीन डिस्टेंस टू चार्ज, तो अपन ने डिस्टेंस ही बोला है ना। पर यहाँ पे अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत दूरी पे हैं। अगर ये क्या हो, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, या बहुत ही पास पास में अपन कह सकते हैं। अपन अगर क्या कह लें हिंदी में अगर कहें तो उसको अल्प दूरी। पर कुलाम में ये जो लाइन है ये अपन यूज़ नहीं कर रहे थे। तो दूसरा जो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अगर अपन इसको अगर डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो फिर जो डाइपोल का जो है वो क्या हो जाएगा, जो गुणी है वो ही क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या लिखते हैं P इज इक्वल टू, यहाँ पे जो Q है, अब सर यहाँ पे तो प्लस और माइनस क्यू है तो अपन ने प्लस माइनस क्यू ले लिया, इनटू में क्या है बीच की दूरी बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस। अगर अपन इसका परिमाण ले लें तो क्या आ जाएगा Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं अगर कोई चार्ज हैं उनका क्या है वो उनकी जो
प्रकृति है वो तो क्या है, विपरीत है या अपोजिट है, परंतु उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कैसे अपनी इमेजिनर करते हैं, क्योंकि प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो इसकी देखो जो डायरेक्शन है वो भी क्या है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्या है इसकी ये डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर अपन यूनिट की बात करें, जैसे P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो जैसे हम अगर यूनिट निकाले तो सर आवेश का तो कूलाम होता है, और A है ये क्या है, मीटर है, तो कूलाम इंटू मीटर। एक बात तो ये हो गई। अगर सर अपन डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, डायमेंशन की, तो कूलाम का कितना होता है, P इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू कूलाम का कितना हो जाएगा, AT। ठीक है, और मीटर का सर L। ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना मिलेगा, LAT। ये क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन। इसकी बात कर लेंगे यहाँ से अपन डायमेंशन की। ठीक है, तो अपन ने आज क्या समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो आवेशों का क्या परिणाम तो क्या हो, समान हो, परंतु इनकी विपरीत क्या हो अलग अलग, जो प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए, विपरीत। ठीक है, अपोजिट, जैसे एक नेगेटिव है एक क्या है, पॉजिटिव है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने ऐसे भी समझ लिया इसको, इस प्रकार से, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी, 2a, माइनस Q से Q तक। तो P इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, Q इंटू 2a। हो गई बात समझ में, बढ़े आगे। अब इसके क्या है, आपके जो सिलेबस में है दो केस हैं, ठीक है, तो पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, और क्या है, 4 पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। अगर अपन निरक्षीय के लिए बात करें तो क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए और निरक्षीय स्थिति के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मान पता होना चाहिए। बात समझ में आई, बढ़े आगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट इन एक्सिस, है ना। अब जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस Q, और ये क्या है सर, प्लस Q। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। यहाँ पे किसी पॉइंट के लिए निकालना है तो अपने मान लिया P। ठीक है, अगर इसको अगर अपन A बोले, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, A। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, R। बात समझ में आई। अगर अपन इसकी बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चार्ज के लेके इस पॉइंट तक की अपन बात करें, तो कितनी डिस्टेंस होगी, R माइनस A। ठीक है, और इस डिस्टेंस से अगर इस पॉइंट तक की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, R प्लस A। और होगा कि नहीं होगा, तो ये E1 जो विद्युत क्षेत्र है बिंदु P के लिए Q1 आवेश के कारण, इसको कैसे लिखेंगे वो भी लिखना भी बता देते हैं। ठीक है, चलो इस साइड में भेज देते हैं इसको। तो जैसे अपन कैसे लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, चार्ज के कारण, ड्यू टू, तो हिंदी में लिखते हैं के कारण, किस पे, बिंदु P पर, बिंदु P पर E वेक्टर या विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान किस आवेश के कारण, चार्ज ड्यू टू पॉइंट
पी, क्या निकाल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए, इक्वेशन फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र निकालें। ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज के लिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज पी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E2 क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, के क्यू अपॉन आर प्लस ए। अब आप जानते हो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही अपन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई, दो इक्वेशन। तो E1 का मान कितना है अपने पास, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और E2 का मान कितना आया, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अगर अपन को E निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 पता चल गया। क्योंकि अगर अपन नेट की बात नहीं करें और सिर्फ क्या करें, अगर डायरेक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर अपन परिमाण की बात कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, के क्यू अपन कॉमन ले लेंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इसको इस साइड में लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास ई क्या आ गया, के क्यू। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल आउट, और माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2AR, और नीचे वही चला जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, उसको अपन हटा देंगे। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म से इस टर्म। तो लास्ट कितना आ गया सर, 4AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 के क्यू। अगर अपन जो आर अपनी डिस्टेंस है वो ए से बहुत ज़्यादा है, क्या है, इस चीज़ को समझो ध्यान से ना, ये क्या बोल रहा है, यहाँ से समझो क्या है। अगर ये आर जो डिस्टेंस है वो ए से क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर अपन ए को बढ़ाएंगे तो ये वाला तो काम खत्म ही हो जाएगा, फिर तो डाइपोल अपन पढ़ ही नहीं रहे। तो फिर से बड़ा लेंथ कौन सा होगा, पॉइंट पी, ठीक है। तो अपन अगर ये कंडीशन लगाएंगे तो कितना बचेगा, A4AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 0, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन। तो जो ए स्क्वायर है वो अप्रोक्स इसके 0 के बराबर हो सकता है। आगे बढ़े। तो जो ई है अपने पास वो कितना आ जाएगा, के क्यू
ऊपर क्या चल रहा है 4AR अपॉन में R कितना चल रहा था R² और ये कितना हो जाएगा 4, तो R की पावर 4। जब इसको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू। एक आर से सर एक आर कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा आर क्यू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? स्टेप बाय स्टेप अपन करते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए और इंटू में 2 और क्या है आर क्यू, और E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो ये कितना होता है P अपने पास Q इंटू 2A, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के पी और 2 आगे आ जाएगा तो आर क्यू, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना मान आया अपने पास 2kp अपॉन में आर क्यू। ये किसके लिए है? एक्स के लिए, पॉइंट के लिए, मतलब एक्सिस के लिए, ठीक है। अगर ये अगर क्या हो निरक्ष के लिए हो, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए अगर अपन निकालें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा, ठीक है, उसकी बात और अपन करते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे अपन। ठीक है, तो इसको क्या समझेंगे अपन, एक लाइन ले लेते हैं अपन अपने पास इस प्रकार से, चलो फिर इसको इस प्रकार ही बना लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। समझो इसको, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे क्या लिखा अपन ने -q और ये +q, इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा माइनस का a और ये a, अगर 2a है तो a और a अपन कह सकते हैं। अब क्या है x अपने को इक्वेटोरियल प्लेन लेना है, इसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन के लिए अपन बात करें, x के लिए तो अपन बात कर लिए, एक्सिस के लिए तो अब जैसे कोई पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी सर, इस प्रकार से यहाँ पे हो गई, ठीक है। अगर अपन इसको और अच्छा बनाएं तो इस प्रकार से बनाएंगे, अपने पास ये सुविधा है तो यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है सर R है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर ये है तो इसको अपन यहाँ से मिला सकते हैं, ये क्या हो गया इसका कर्ण हो गया, तो सर ये R है ये A है, तो यहाँ पे जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा R² + A², किस में है सर रूट में। ऐसे सर इसके लिए अगर निकालेंगे तो इस प्रकार ये भी बन जाएगा R² + A², किस में है रूट में, ठीक है। अगर ये कोई धनावेश है तो ये किसको क्या करेगा, रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये बात तो समझते हो आप, ठीक है, इसको क्या करेगा आकर्षित करेगा, ठीक है। और ये अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये किसको इस प्रकार से क्या करेगा, ये डायरेक्शन लेके जाएगा तो इस साइड में फोर्स लगेगा, ठीक है। और होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपन समझने के लिए इस प्रकार से बनाया। अब आपने देखो जैसे अपन ने रिंग पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि डी जो कोस थीटा है, जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो एक्स एक्सिस पे ही वैलिड हो पा रहा है, क्योंकि जो डी साइन थीटा है वो
विपरीत दिशाओं के कारण क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें भी वही केस आ रहा है। यहाँ पे सर देखो, यहाँ से अगर अपन बनाए तो ये कितना हो रहा है, d1 cos थीटा। ठीक है, अगर ये ऊपर के लिए अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, de1 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा सर, de2 sin थीटा, और ये अगर इसके लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा, de2 cos थीटा। तो देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये नीचे वाली डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2e1 क्या आ जाएगी, e इज इक्वल टू e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सर वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट होगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, चलो अब यहाँ से अगर अपन ई, अगर ये दोनों में क्या है, इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, 2e cos थीटा। अभी अपन इतना समझते हैं इस बात को। अब आते हैं जैसे माइनस क्यू के कारण ड्यू टू, तो कितना हो जाएगा, e1 वही के क्यू अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पे क्या है, आर, ये क्या है, आर स्क्वायर, क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो चीज है इसको समझो आप, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, इतनी बात में आ गई। तो सर ये तो रूट में है तो क्या हो जाएगा, हट जाता है। ऐसे अगर अपन प्लस क्यू के लिए करें तो e2 कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। तो e1 और e2 का मान अपन रख सकते हैं, रख सकते नहीं रख सकते। तो जो अगला टर्म आएगा वो किस प्रकार आ रहा है, e इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e1 प्लस e2, क्योंकि यहाँ पे e1 अगर e2 अगर अपन क्या लेते हैं, e। तो आगे करते हैं, तब क्या होगा सर, ये तो दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो 2k³ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू रख देते हैं अपन, 2k³ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा कितना है सर, कोस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे सर, ए है। अगर ऐसे तो मेजर करते हैं, तो अगर इसको बेस अगर अपन ऐसे मेजर करेंगे थीटा से तो ये कितना हो जाता है, आर अपॉन में, और ये जो कर्ण है वो आपके सामने है, कितना है, अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन में क्या हो जाएगा, चलो इसको ए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन में, कितनी बात में आ गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2। जब इसको सोल्व करते हैं अपन तो कितना आएगा, 2k³ इंटू में ई। देखो ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और ये क्या है, 1/2, कितना है, 1/2, कितना है, 1/2, रूट चल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 3/2। अरे यही तो होगा की पावर 3/2। ठीक है, चलो इस बात को समझते हैं, जब काम का है नहीं, बढ़े आगे। चलिए, अब जब जो डिस्टेंस है अपनी, इस चीज़ को समझो। जैसे अगर ये डिस्टेंस क्या है, ए, ये क्या है, आर है, आपकी जो डिस्टेंस है
क्या है, आर है, और ये क्या है, ए। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू। देखो अगर अपन इस आर को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे है, ए से। तो जैसे आर को जगह अपन बढ़ा रहे हैं और आर को क्या कर रहे हैं, कम, अगर इस पॉइंट पे ये आर आ गया, या मैं ऐसे कहूँ आर टेंड टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अपन ने पढ़ा था ना, गॉस लॉ में एप्लीकेशन था। तो इसको अपन क्या रखेंगे, ए से हमेशा बढ़ाए रखेंगे, क्योंकि देखो ए को अगर अपन बढ़ाते हैं तो इनकी जो अल्प दूरी वाला जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाता है, फिर एक तरीके से गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ये कंडीशन यूज करते हैं। बात समझ में आ गई अपन क्यों यूज कर रहे हैं बार बार ये लिख के। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, आर ए, तो ए स्क्वायर है वो अप्रोक्सी किसके है, 0 के। तो E इज इक्वल टू के, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2a इंटू क्यू, और ये 3/2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सर ये तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये आपका क्या आ गया, डाइपोल। तो के पी अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ई के पी अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, आर क्यूब। कितना आ जाएगा, आर क्यूब। ये किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए। और ई एक्सियल के लिए कितना आया था, 2 इंटू के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर इनमें अगर रिलेशन पूछ ले आपसे कोई, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ई एक्सियल 2, और ये क्या आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल। ठीक है, तो जो ई एक्सियल है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, इक्वेटोरियल या एक्सियल के लिए कितना गुना होता है, 2 गुना, या अपन कह सकते हैं डबल होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। तो आपका क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अगर किसी बिंदु P पे अगर निकालते हैं, किस आवेश के कारण, प्लस क्यू के लिए भी निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण। ऐसे अगर अपन किसके लिए बात करेंगे, अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये सारी चीजें निकालें। तो इस प्रकार से आपका जो विद्युत जो क्या है, डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, चैप्टर तो नहीं है, क्या है, टॉपिक है, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस हिसाब से आपका जो चैप्टर है ये भी क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। ठीक है, जो गाउस के अनुप्रयोग हैं वो मैंने किस में बता दिए थे आपको, जो वलय अपन ने बात की थी उसमें सारे केस आ गए थे। ठीक है, अपन ने ये ग्राफ भी बनाया था, आपको ये ग्राफ याद आ रहा हो तो इस प्रकार से बनाया था, तो ई और आर। ठीक है, रियल कैसा होता है सर, तो रियल मैंने इस प्रकार से बताया था। ठीक है, कैसे बताया था, इस प्रकार से। तो यहाँ पे सर जो x का मान है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और आपकी जैसे अपन अगर इनकी एक पार्ट लें तो इस प्रकार से एक ग्राफ बनता है ई और आर के लिए। ठीक है, और ई इनवर्ड के लिए कितना होता है, 0। उनमें 3 ही केस होते हैं। अगर कोई आवेशित गोला है किसी बिंदु क्यू के पर अपन निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आर दे देते हैं और इसकी रेडियस आर होती है। तो बस इनको इस जो कंसेप्ट में, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेडियस आर है वो 0 नहीं होगी। अगर ये रेडियस आर 0 हो जाएगी तो इस बात फिर इस पे हो जाएगी, ये इस पे थोड़ी निकालते हैं, फिर तो आपने जो आवेशित गोला लिया वो तो गायब हो जाएगा। तो जो अपन यूज करते हैं ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये ही आपको डाउट करेगा। ठीक है, तो जैसे कई बार आप ऐसे लिखोगे ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और E इनवर्ट जब लिखोगे जब 0, क्योंकि गोले की सतह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, गोले के अंदर तो वो तो क्या होता है 0, और गोले के बाहर तो वहाँ पे फिर डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी, स्मॉल आर। ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और अपन ने जो कंसेप्ट किए थे फ्लक्स का वो ही यहाँ पे यूज होता है। तो एक तरीके से जो गाउस का नियम है, अगर आपको विद्युत फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, तो आप
गाउस के अनुप्रयोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो एनसीईआरटी है वो फर्स्ट जो चैप्टर है जो विद्युत क्षेत्र, आवेश और क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो एक तरीके से कंप्लीट हो गया। अपन ने देखो न्यूमेरिकल भी किए थे एग्जाम्पल के। और इसका जो लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आपको बता दिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली थी वहाँ से लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर उसकी अपन ने यूनिट की बात की थी, डायमेंशन अपन ने निकाले थे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जो लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर भी जैसे कोई चैप्टर या वो फिर भी जैसे कोई टॉपिक रह जाता है, सर ये वाला रह गया आपने, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता दें, है ना, जिससे हमें ध्यान में रहेगा। क्योंकि अब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ जो कंसेप्ट हैं आपके और भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, फिर भी जैसे कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ जाके आप पूछ सकते हो, तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये डाइपोल के साथ अपना जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो फिर अपना नया चैप्टर शुरू होगा, नए न्यूमेरिकल होंगे। पर जो चीज़ अपन ने स्टार्ट की है विद्युत क्षेत्र और अपने चार्ज, अगला जो चैप्टर का नाम क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी में क्या है करंट का भी कुछ टॉपिक है, तो वो भी अपन कर लेंगे। तो वो कब होगा, जब आप क्या है हमारे साथ साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, और साथ साथ वो चीज़ें आप करते रहेंगे। और आप जब आप पढ़ोगे तभी डाउट होंगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वो डाउट नहीं आएंगे। तो डाउट होंगे तो डाउट हमसे पूछो और हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहा करो। अगर आप जब देखते हो तो वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि जो ये क्या है एक डेरिवेशन पार्ट है। आप जैसे 10 मिनट देख के अगर इसको रख देते हो तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? और अपने जो साथ की जितने भी हैं उनको आप बता भी सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर क्या चल रहा है, 12th और 11th की जो फिजिक्स है वो प्रॉपर एनसीईआरटी पे चल रही है। ठीक है, तो उनका भी क्या हो जाएगा बेनिफिट, आपका तो हो ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, चलिए फिर, राधे राधे।